नयनपुर नामक गांव के करीब ही एक झुग्गी झोपड़ी की बस्ती थी। वहां के लोग बहुत गरीब थे, जैसे तैसे वे अपना गुजारा चलाया करते थे। उसी बस्ती में एक घर पायल का भी था। पायल के घर वाले भी बहुत गरीब थे और पायल की सभी सहेलियां उसी की तरह गरीब थीं। गरीबी की वजह से उस गांव की लड़कियां ना ही पढ़ती थी और ना ही खेलती थी, क्योंकि उनके पास खेलने का समय ही नहीं होता था। वे बेचारे जैसे तैसे छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी का निर्वाह किया करते थे। पायल एक दिन घर में बैठे सोच रही थी, आज 5 दिन हो गए, घर में एक पैसा भी नहीं आया। पायल सोच ही रही थी कि उसकी सहेली शोभा उसके घर आती है। पायल, पिछले कुछ दिनों से तो हमें कोई काम ही नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं शोभा, मैं भी यही सोच रही थी कि क्या हमारी किस्मत में सिर्फ गरीबी ही लिखी है। जब से पैदा हुए हैं ना अच्छा खाना मिला ना ही अच्छी जिंदगी। हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। समझ नहीं आता कि हमारी जिंदगी में कभी खुशी आएगी भी या नहीं। हाँ पायल, समझ ही नहीं आता, कोई काम भी करना चाहे तो मिलता ही नहीं है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। इन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि नीता दौड़ते हुए आती है। शोभा, पायल, तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। ऐसी कौन सी खुशखबरी लाई हो तुम? हमारे पास का गांव है ना, वहाँ पर सेठ श्यामलाल के यहाँ दावत चल रही है। बहुत सारे प्रकार के पकवान हैं वहाँ खाने को। क्यों ना हम सब उस दावत में चले? ये सुनकर दोनों सहेलियां बहुत खुश होती हैं। हाँ हाँ, जल्दी चलो, जल्दी से पहुँचते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें देर हो जाए। चलो चलो। तीनों सहेलियां दौड़ते हुए उस गांव में पहुंचती हैं। वहां पर जाकर देखा तो बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था और बहुत सारे लोग सेठ के यहाँ पर खाना खा रहे थे। वो तीनों ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। पायल, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है, अब तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। चलो चलो, हम खाना खाते हैं। शोभा, चलो। फिर वो तीनों लड़कियां सभी लोगों के बीच में खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं और अपनी अपनी प्लेट लगाकर खाना खाने लगती हैं। अच्छा सुनो, हम ऐसा करते हैं कि प्लेट को खाने से बहुत सारा भर लेते हैं। जितना खा सकेंगे खाएंगे, बाकी का बचाकर घर ले जा लेंगे, बाद में काम आएगा। इतना कहकर वो लोग खाना खा ही रहे थे कि अचानक से एक औरत उन्हें देख लेती है और आकर उनसे कहती है, अरे तुम लोग कौन हो? ये भिखारी यहाँ क्या कर रहे हैं? और तुम लोगों ने तो सारा खाना ही बर्बाद कर दिया। और तुम लोगों को यहाँ किसने घुसने दिया? उस औरत के इतना कहते ही वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी लोग उन लड़कियों को देखने लगते हैं। तभी सेठ की धर्मपत्नी वहाँ आ जाती है और वो कहती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम भिखारियों की हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? हमारी ही गलती थी, हमें माफ कर दीजिए। दरअसल बहुत दिनों से हमने अच्छा खाना नहीं खाया था और हमें पता चला कि यहाँ दावत चल रही है, तो हम यहाँ चले आए। हमारे मेहमानों के बीच आकर तुमने हमारी सारी पार्टी ही खराब कर दी। तुम लोगों की वजह से हमारे मेहमानों को कितनी परेशानी हुई। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ बहन, सही कह रही हो। इनके जैसे कूड़ा बेचने वाले अगर हमारे बीच में आकर खाना खाने लगे तो ये तो हमारी बेइज्जती है। इन्हें तो सबक सिखाना ही चाहिए। ऐसा करते हैं, इन्हें बांध के खूब मारते हैं ताकि फिर दोबारा कभी ये ऐसी हरकत ना कर सके। वो लोग पायल और उसकी सहेलियों की खूब पिटाई करते हैं। चलो भागो यहाँ से, और सुन लो, आज के बाद बिना बुलाए किसी पार्टी में मत जाना, वरना फिर तुम्हारा यही हाल होगा, समझी? अब जाओ यहाँ से। पायल और उसकी सहेलियां रोते हुए अपने घर लौट जाती हैं। पायल, ये अमीर लोग कितने जालिम होते हैं ना, इतना सारा खाना फेंक देते हैं, लेकिन अगर हम गरीबों ने ले लिया तो हमारा ये हाल किया। हाँ शोभा, हमारी ही गलती है, हमें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था।
इन छोटे दिल वालों के बीच में। उनमें से तुम हम सही कुछ कह गरीब रही ले हो। लें हमें तो जाना ही हमारा नहीं ये हाल चाहिए कर था देते इन हैं। अमीर लोगों की हाँ पार्टी में। संजना, इन खैर अमीर जाने लोगों दो। से तो हम चलो गरीब लोग हमें ही काम अच्छे पर चलना हैं, है। जो एक इतना रोटी में भी कहकर मिल वो बांट कर लड़कियां खाते हैं। जंगल लकड़ी काटने के लिए हाँ, अब जाती से मैं हैं। भी कब शहर यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, क्यों ना हम ये लकड़ियाँ काटकर शहर में बेच दें, हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। इतना कहकर तीनों लकड़ी की तलाश में आगे बढ़ती हैं। सामने उन्हें एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। वो उसे काटने पहुंच जाती हैं। वो लोग जैसे ही पेड़ के पास पहुंचते हैं, उन्हें किसी के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो लड़कियां देखती हैं कि सामने पिंजरे में एक परी कैद है और दो जादूगरनियां खड़ी हंस रही हैं। नीलम परी, तुम खजाने का पता हमें बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें खजाने का पता बताना ही होगा। तीनों सहेलियां ये सब देख रही होती हैं। तभी पायल कहती है, देख रहे हो दोस्तों, हमें इस परी को बचाना होगा, वरना ये दुष्ट जादूगरनियां उसे मार देंगी। ऐसा करते हैं कि अपनी कुल्हाड़ियां उठाकर इन पर हमला करते हैं। हाँ, चलो ऐसा ही करते हैं। तीनों सहेलियां मिलकर जादूगरनियों को खूब मारती हैं। उसके बाद शोभा कहती है, छोड़ दो इस परी को, नहीं तो हम तुम्हें अपनी कुल्हाड़ियों से काट डालेंगे, समझी? और परी की जादुई छड़ी भी उन्हें वापस कर दो। शर्म नहीं आती किसी को ऐसे कैद करते हुए? ये हमारा गांव है और तुम हमारे गांव में ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो दोनों जादूगरनियां परी की छड़ी उसे वापस कर देती हैं और वहां से चली जाती हैं। उसके बाद पायल परी को पिंजरा खोलकर आजाद कर देती है और उसे उसकी छड़ी वापस कर देती है। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। आज अगर तुम लोग नहीं आते तो खजाने के लालच में वो जादूगरनियां मुझे मार ही डालती। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। परी जी, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पूरे गांव वाले बहुत गरीब हैं। क्या आप हमें अमीर बना सकती हैं? मैं तुम्हें अमीर तो नहीं बना सकती, हाँ, लेकिन अमीर बनने के लिए चीजें जरूर दे सकती हूँ। तुम्हें ऐसा काम दे सकती हूँ जिससे तुम्हारे सारे गांव वाले अमीर हो जाएंगे। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से जादू करती है और एक बहुत खूबसूरत सी गाउन वहां आ जाती है। ये लो, ये जादुई गाउन है। तीनों सहेलियां उस जादुई गाउन को हैरानी से देखती हैं। लेकिन इस गाउन से हमारी गरीबी भला कैसे दूर होगी? तुम लोग ये जादुई चूड़ियां, गाउन और ये जादुई सैंडल ले जाओ। तुम लोग जितने चाहोगी सेम सेम ऐसी ही चीजें बनती चली जाएंगी। तुम सारे गांव वाले मिलकर उसे बेचना। इस तरह तुम्हारे गांव की गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आज से यही तुम्हारा बिजनेस होगा। अब समझी तुम लोग? ये सुनकर वो तीनों सहेलियां बहुत खुश होती हैं और सारा सामान लेकर घर वापस चली जाती हैं। अब वो लोग मिलकर बाजार में अपनी दुकान खोल लेते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं। इस तरह उनकी गरीबी दूर हो जाती है और उनका गांव भी धीरे धीरे तरक्की करने लगता है। स्कूल, हॉस्पिटल और जरूरत की सारी चीजें गांव में उपलब्ध हो जाती हैं और वो लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं।